सुनाना पड़ता है। अब आप बताओ, आपने पास होना के फेल? जी बोलो, पास होना ना, तो फिर कथा सुनी हुई को सुनाना पड़ेगा। किसको सुनाओगे? चाची को, मौसी को, बेटे को, जिसे आपका मन हो उसको सुनाना। कथा सुनने के बाद सुनाना चाहिए। सुनी हुई कथा सुनाकर हम कभी उस कथा को भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगी। और कथा सुनने का महत्व, कथा सुनाने का महत्व, दोनों पुण्य हमें प्राप्त होंगे। चार ही श्लोक थे। देवर्षि नारद जी ने ये कथा अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से सुनकर भगवान वेद व्यास जी को कही। याद रखना, ये बातें याद रखनी चाहिए। भगवान वेद व्यास जी को कही, अर्थात कथा सुनने वाला भी भगवान ही होता है। कथा सुनने वाला भी भगवान ही होता है। राजा परीक्षित सुनने वाले थे, सुखदेव जी सुनाने वाले थे, किंतु दोनों का नाम तो चल रहा है। वो नाम उसी का चलता है जो भगवान से जुड़ा हो। शबरी का नाम आज भी चल रहा है। कितने वर्ष पहले शबरी हुई बेलनी। हमारे दादा परदादा का नाम तो हम जानते नहीं है। हमारे गांव वाले क्या जानेंगे, हम खुद ही नहीं जानते। आपके 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले कौन बूढ़े बुजुर्ग थे, जानते हो उनका नाम? नहीं जानते। शबरी का नाम जानते, सुदामा का नाम जानते, नामदेव जी का, संत एकनाथ जी का, संत तुकाराम जी का, सबका नाम जानते आप। कितने वर्ष पहले हुए संत तुकाराम जी? 700 वर्ष, 400 वर्ष। और 400 वर्ष पहले आपके घर का मालिक कौन था, उसका नाम भी बताओ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वे भगवान से मिले नहीं, इतने एक ही भाव नहीं किया भगवान से। वे कभी सन्मुख नहीं हुए। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनास ही तब ही। उनके सन्मुख नहीं हुए उतने। तो ये कथा वेद व्यास भगवान से कही। और नारद ऋषि ने कहा ये 4 श्लोक है, 4 श्लोक पूरी भागवत का सार है। कलयुग के लोग अल्पाजू होंगे और अल्प मति वाले। कलयुग के लोग कैसे होंगे? अल्पाजू अर्थात थोड़ी आजू के होंगे, और अल्पमति, बुद्धि भी अल्प होगी, थोड़ी। अर्थात पहले लोगों की आयु अधिक होती थी। इसलिए इस कथा को विस्तारित कीजिए, इसका विस्तार करो। तब भगवान वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार करके इसको 18,000 दिव्य श्लोकों में वर्णित किया। और ये कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को कही। सुखदेव जी ने यही कथा राजा परीक्षित को कही। ये कथा किसी राजा को सुननी चाहिए, या महाराजा को सुननी चाहिए, किसी मंत्री को, किसी मिनिस्टर को, किसी तहसीलदार को, किसी नंबरदार को। जितना बड़ा आदमी हो उतना वे भगवान की भक्ति करे, भजन करे, प्रजा पर असर होगा। इसलिए पहले राजा, जथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा धर्मात्मा होता था, प्रजा भी धर्मात्मा होती थी। राम जी के राज्य में कोई दुराचारी नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज्य काहू ही ना व्यापा। किसी को देव भौतिक कोई किसी प्रकार का रोग नहीं था, राम के राज्य की ये बात है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये कथा देव ऋषि नारद जी ने भी एक बार सप्ताह विधि से श्रवण करी, सुनी सप्ताह विधि से। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। एकदा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं पुष्करं च एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मणानस्ततः। एक बार देवऋषि नारद जी ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते धरती का उन्होंने अवलोकन किया। धरती पे आए, पूरे ब्रह्मांड में, अर्थात पूरा ब्रह्मांड 14 भवनों का। कितने भवन हैं, कितने लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में? 14। धरती से लेकर नीचे तक 7 लोग हैं, इसको भूलोक बोलते हैं। इसके ऊपर भी 7 लोग हैं, भूलोक, भंवर स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, वैकुंठ लोक। और नीचे है अतल लोक, पितल लोक, सुतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, और सबसे नीचे पाताल लोक। ये 14 लोक है। सबसे श्रेष्ठ भूलोक, मृत्यु लोक, इसको धरती लोक भी बोलते हैं। और कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। ऐसे महान तीर्थों पर गए, पर मन में कोई आनंद की अनुभूति नहीं हुई, मन में कोई सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तीर्थों में जेब कतरे बहुत है, चोर, जेब काटने वाले, पैसा चुराने वाले। मंदिरों में गए, मूर्तियों की दशा देखी, दुखी हो गए। मंदिर तो बहुत हैं, आरती पूजा जन भोग नैवेद्य, मूर्ति को लगाते नहीं बहुत लोग। और जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उस मूर्ति को भूख प्यास सर्दी गर्मी सब लगता है। उसकी सेवा के लिए कोई सेवक पुजारी चाहिए। घरों में पति पत्नी का झगड़ा देखा, घर में पत्नी पति की बात कम मानती है, भाई की बात मानती है। और जिन घरों में भाई की बात मानी जाती है, उन घरों का अब क्या कहें। गांधारी ने भाई की बात मान दी, गांधारी ने भाई शकुनी की बात मानी, तो क्या हुआ? ये बात महात्म्य में कही। और बाजारों में अन्न बिकने लगा, ब्रह्मचारी लोग मनमाना आचरण करने लगे। तमाम दुर्गुणों को देखते हुए देवऋषि नारद ब्रजमंडल में आए, वृंदावन में आए। और वृंदावन में उन्होंने एक
आश्चर्य देखा। यमुना के किनारे एक नव युवती बड़ी उदास, खिन्न, उद्विग्न, उसके पास दो बूढ़े व्यक्ति और चारों ओर बहुत सी दासियां पंखी चला रही हैं, पंखा दे रही हैं, हवा। किंतु वे नवयुवती फिर भी बहुत बड़ी उदास। जैसे ही देवऋषि गए, वे उठ के खड़ी हो गई। कहने लगी, बालो उवाच, वे बाला, भो भो साधु सनमतिष्ठ। बो का अर्थ होता रुको रुको। बो साधु सनमतिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मन, रुको, क्षण मात्र के लिए रुक जाओ। मेरे पता नहीं कितने पूर्व जन्मों के पुण्य प्रकट हुए जो आज आपका दर्शन हुआ। आंखों में आंसू आ गए, बड़े दुखी मन से। हे महात्मन, रुकिए रुकिए। मैं चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाक हरम परम। आप जैसे महानुभाव महापुरुषों के दर्शन बड़ी ही मुश्किल से। देवऋषि नारद ने कहा, देवी मैं आपको जानता नहीं, मैं आपका परिचय नहीं जानता हूं, आप कौन हो? तो कहने लगी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगो जोगेन जर्जरो। हे देवऋषि, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र का भी नाम आया इसमें। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, अर्थात तमिल को, केरल को, दक्षिण देश को द्रविड़ी बोलते हैं। कर्नाटक में मेरा पालन हुआ और महाराष्ट्र में मेरा आदर हुआ, सम्मान हुआ। आज भी अगर किसी को सम्मान मिलता है तो सम्मान देने वाला एक ही राष्ट्र है, महाराष्ट्र। ऐसे नाम नहीं है, भागवत में ऐसा नाम है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। परंतु महाराष्ट्र को छोड़कर जैसे मैं सौराष्ट्र पहुंची, अर्थात गुजरात पहुंची, तो मैं अपमानित हुई, मेरा अपमान हुआ। भक्ति का नाटक हुआ, भक्ति बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई। तब मैं अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्यों को लेकर श्रीधाम वृंदावन में आई, जहां आते ही मैं युवती हो गई। पुनर्नवीन जीवन मिला, नया जीवन मिला मुझे। किंतु मेरे दोनों पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। ये जो दासियां मुझे पंखा चला रही हैं, ये मेरी दासियां नहीं हैं, ये गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सरस्वती, महेंद्र जैसी नदियां हैं। इन महादेवियों ने मुझे बहुत सांत्वना दी, किंतु मुझे संतोष नहीं हुआ। अब आपका दर्शन हुआ है, कृपा करके मेरी चिंता को दूर कीजिए।
पुत्र बूढ़े हैं, इनको छोड़कर कहां जाऊं, कैसे जाऊं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, देवी भक्ति, आप तो भगवान को बहुत प्रिय हो, भगवान भक्ति से अत्यंत प्रेम करते हैं। कोई बात नहीं, मैं कोई उपाय करता हूं। देव ऋषि नारद जी ने अनेक अनुष्ठान किए। जत फलम नास्ति तपसाना जोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक लोकेशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या योग समाधि लगाने से भी नहीं मिलता, वही फल कीर्तन करने मात्र से मिलता है। भक्ति रानी ने, भक्ति महादेवी ने देव ऋषि नारद जी का बड़ा अहोभाग्य किया। भक्ति रुवाच सूर्यस्यो त्वं हि धन्योऽसि मद्भागेन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति या मायां यस्य कायाद्वस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलस्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नमास्ति। हे ऋषिवर, आपके कृपा पात्र प्रहलाद और ध्रुव जी को ध्रुव पद की प्राप्ति आपकी कृपा से, आपके मार्गदर्शन से ही हुई कि यादव पुत्र प्रहलाद जी का